नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि 28 सितंबर को आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी वर्कर्स कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो राष्ट्रीय पोषण माह 2024 चल रहा है, तो इसमें जो एक्टिविटी कैलेंडर है जो इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, तो इसमें जो सब थीम है वो है एरियाज इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिशन। और जो प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ हैं वो नंबर 1 है वाटर कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप बता सकते हैं। और इवन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो आंगनवाड़ी सेंटर में भी आप वो कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन होता है कि जो पानी है उसको बचाना है, ये नहीं कि हमने अनलिमिटेड यूज़ नहीं करना है, जितना चाहिए उतना ही हमने यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है वाटर जी। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जब बारिश होती है तो वो वाटर हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल है और इफ़ेक्टिव मेथड है, वे है कि हम पानी को बचा सकते हैं, हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। और उसके बाद इसके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम ऐसे लाइफ स्टॉक्स को जैसे गार्डन्स में, क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक यूज़ के लिए जैसे टॉयलेट्स में जो लॉन्ड्री वगैरह या डोमेस्टिक जो यूज़ कर सकते हैं इस पानी का। उसके बाद इससे क्या होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करते हैं तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, जो वाटर टेबल है वो बना रहता है। उसके बाद ये फ्लड प्रिवेंशन, मतलब जो बाढ़ वगैरह आती है उसको भी रोकने में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आंगनवाड़ी सेंटर में अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस पानी को आप जो आपका न्यूट्रिशन गार्डन है, किचन गार्डन है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो पोषण वाटिका है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप टॉयलेट्स में, जो आंगनवाड़ी सेंटर में टॉयलेट्स हैं, वहाँ भी उस पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आकर आप पानी कलेक्ट करते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन भी करनी है कम्युनिटी मेंबर्स को कि कैसे कैसे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है वाटर कंजर्वेशन क्लीनिंग डीसिल्टिंग कैंपेन एट कम्युनिटी वाटर बॉडीज़। तो इसमें किसके रिलेटेड है कि जो कम्युनिटी में वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, इनको हम साफ़ करेंगे। और इनको डीसिल्टिंग का मतलब कि उसमें जो मिट्टी हो गई होती है उस मिट्टी को बाहर निकालना। और ये जो जैसे कोई नहर है, तालाब है, जहाँ आपके कुआं है, जहाँ वाटर टैंक है, इसको हमने साफ़ करना है। और लोगों को ही बताना है कि क्योंकि हमने जैसे कुएं वगैरह हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे सिल्टिंग बहुत हो गई होती है, वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी होती है। तो इस समय बरसात के मौसम में जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो गंदे पानी से होती हैं, उसमें जर्म्स वगैरह हो जाते हैं। तो अगर हम जो कम्युनिटी वाटर बॉडीज़ हैं उनको साफ़ रखेंगे तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबल फूड सिस्टम। आप आंगनवाड़ी सेंटर में रेसिपी कंपटीशन रख सकते हैं, फोकसिंग मिलेट के यूज़ में आप रेसिपी कंपटीशन रख सकते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल फूड सिस्टम में न्यूट्रिशन रिलेटेड अवेयरनेस थ्रू ऐसे क्विज एंड ड्राइंग कंपटीशन। आप जी कहीं पे भी आंगनवाड़ी सेंटर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करा सकते हैं कम्युनिटी मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का। इसमें ऐसे है, क्विज़ है या ड्राइंग कंपटीशन करवा सकते हैं। उसके बाद अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल्स, डिमॉन्स्ट्रेशन अबाउट सेटिंग अप किचन गार्डन एंड पोषण वाटिका एट आंगनवाड़ी सेंटर। तो ये डेमो देना है, डिमॉन्स्ट्रेशन देना है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो किचन गार्डन है, जहाँ पोषण वाटिका है, इसको कैसे सेटअप करना है। तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर से भी रिक्वेस्ट है कि आपके आंगनवाड़ी सेंटर में जो किचन गार्डन है या पोषण वाटिका वो ज़रूर होनी चाहिए। उसमें आप जो सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स भी लगा सकते हैं।
जैसे सब्जियां आप जो लगाते हैं वो जो वेजिटेबल्स हैं उनको जो आप हॉट कुक्ड मील देते हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस होती हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं। तो ये एक हमारे बेनिफिशरीज़ को भी बेनिफिट मिल सकता है। तो उसके बाद जो एडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल्स योगा कैंप आप लगा सकते हैं फॉर हेल्थ, आयुष एंड वेलबींग। तो आप जो योगा कैंप है वो आंगनवाड़ी सेंटर में लगा सकते हैं, वो भी पिक्स आप ले सकते हैं। तो उसके बाद अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज़ प्रमोटिंग आयुष लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी प्रमोशन, फॉर हेल्थ प्रमोशन सॉरी। तो इसमें जो आयुष आपको पता ही है कि आयुष में आयुर्वेदा आता है, योगा आता है, नेचुरोपैथी आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है और होम्योपैथी है। ये भारत सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय बनाया गया है। तो ये हमें भी चाहिए कि हम ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जहाँ योगा को अपने लाइफ में ज़रूर हमने प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि योगा से हम अगर योगा करते हैं तो इनसे हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जो लाइफस्टाइल्स डिजीज़ आज बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हम डेली बेसिस पे योगा करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर कोई बीमार होता है तो आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, जहाँ होम्योपैथी है, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। इसको हमने प्रमोट करना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है मेडिसिन का, जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन का है, और इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कम होते हैं। तो आपने ये सभी चीज़ें जो हैं आप अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनमें से आप जितनी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, इनमें से आप कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं जो कर सकते हैं, और इसमें से 2-3 एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कुछ एक एक्टिविटीज़ की हैं तो आप नेक्स्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।